नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बेहतरीन क्लास के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगामी सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी जगह अगर हिंदी पूछी जाती है तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अभी सब्सक्राइब करिए। साथ ही यूपी टेट का सारा क्लास हमने दे दिया है। आइए प्लेलिस्ट में यूपी टेट का क्रम से मैथ भी फिनिश है, साइंस भी फिनिश है, ज्योग्राफी भी फिनिश है साथ ही, और प्लस ईवीएस भी अलग से फिनिश है, और प्लस आपके मैथमेटिक्स भी फिनिश है, सीडीपी भी फिनिश है और हिंदी भी फिनिश है। हिंदी पे टेस्ट भी टॉपिक वाइज हमने फिनिश कर दिया है। यूपी टेट का प्लेलिस्ट में एक सेक्शन हमने बना दिया है और सीटेट का भी एक हमने सेक्शन बना दिया है। मैथ के क्लास 12 बजे चल रहे हैं रैंडमली, जिसमें हम लोग 15 नंबर का कंप्लीट कर रखा है और 15 नंबर के लिए दौड़ चल रहा है हम लोग का पेडागोजी वाला। इसके बाद ईवीएस हमने कंप्लीट कर रखा है 15 नंबर, और 15 नंबर के लिए दौड़ बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तब तक हमने 300 प्रश्न हम टारगेट बना के रखे हैं मैथ में कर लेने का। इसके बाद साथ ही आपके यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल का हमने करा के रख दिया है। इसके बाद हिंदी महामैराथन चल ही रहा है 3 बजे, सब कुछ आपको मिल रहा है। ईवीएस कंप्लीट है। यह छठा क्लास है मैथ के महामैराथन पर। अभी तक जो बच्चे प्रीवियस ईयर नहीं देखे हैं प्रीवियस, वह देख लें। एक क्लास में एक चैप्टर फिनिश। आज अलंकार फिनिश करेंगे। हमने रस फिनिश कर लिया, संधि फिनिश कर लिया, समास फिनिश कर लिया, वर्ड विचार फिनिश कर लिया। आप खुद आकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। पहले लास्ट तक बने रहेंगे। मजा ना आए तो बोलिएगा, और तभी जाकर आप मजा आने के बाद ही इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने भाइयों को भी जरूर बताइएगा। साथ ही हर जगह के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अलंकार, अलंकार मतलब समझ रहे साथी, अलंकृत, अलंकरोति इति अलंकार। इसका साफ साफ अर्थ है शोभाकार, पदार्थ की अलंकार कहते हैं, है ना। शोभा बढ़ाना भाई, वर्ण विचारों का हमारे वर्णमालाओं में शोभा जो बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार मतलब एक तरह से सजावट। ये दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको उतना तक जाना है जहां तक हमारे एग्जाम में टपक जाए। दो प्रकार से इस पर प्रश्न बनते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा, पैराग्राफ देकर, पैराग्राफ समझकर आप उसको बता देंगे, है ना। और एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा, फला फला डेफिनेशन है, बता दो कौन सा अलंकार है ना। शब्दालंकार, अर्थालंकार, जहाँ पे शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार हम देखने को मिलता है। जहाँ पर अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है तो हम उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो जनरली आप लोग जानते हैं। शब्दालंकार में साथ ही 3 प्रकार के होते हैं अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। यह लिमिट होता है इसका शब्दालंकार का। लेकिन अर्थालंकार का कोई लिमिट है ही नहीं। इसमें 100 से भी ज़्यादा अलंकार होते हैं, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण लिख रखे हैं यहाँ पर। उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, भ्रांतिमान, संदेह और अतिशयोक्ति, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं अनुप्रास अलंकार पर। अनुप्रास अलंकार क्या होता है सभी को पता होगा, एक बार रिवाइज करते हैं। जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, बार बार हो आवृत्ति, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति हो वहां हम क्या कहते हैं साथी, वहां कर लीजिए कि हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एक एग्जाम्पल सर जी, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमेत बुलाए। समझ गए कि नहीं। मुदित महीपति मंदिर आए तो म की आवृत्ति हो रही है। सेवक सचिव सुमेत बुलाए या फिर सुमंत बुलाए, तो यहाँ पर स की आवृत्ति हुई। पहले वाली लाइन में म की आवृत्ति, दूसरे वाले में स की आवृत्ति। एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास अलंकार भी कई प्रकार के होते हैं। छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, उसके बाद अत्यानुप्रास, इसके बाद लाटानुप्रास, यही तो प्रकार हैं। श्रुत्यानुप्रास, 5 प्रकार के होते हैं अनुप्रास अलंकार। पहला है छेकानुप्रास, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहां छेकानुप्रास होता है। लिखते चलिए। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। इसके बाद आ जाता है अत्यानुप्रास, फिर श्रुत्यानुप्रास, फिर लाटानुप्रास। ये पांचों के पांचों आप याद रख लोगे, 5 प्रकार के होते हैं अनुप्रास में। अनुप्रास के और 1-2 एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे जनरल भाषा में कहें, मस्ती के माहौल में, तो साईं जी के सरपतवा में सपवा जाता है सरसर सरसर। साईं जी अपने सरपतवा से सपवा को मारते हैं सप 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 सप। स की आवृत्ति कितनी बार हुआ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। ख ख ख की आवृत्ति हुई। चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी रात में कैसे, चांदनी रात में चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो च की आवृत्ति हुई ना। यह हो गया हमारा क्या, अनुप्रास अलंकार। समझ गए। अब अगला आ जाते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार भी साधारण है, यहाँ पे समझना है। जहां एक शब्द की आवृत्ति हो, एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, परंतु
इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। मतलब क्या बोले भैया, एक ही शब्द कई बार आ जाए लेकिन हर बार अर्थ अलग अलग दे, हम उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। यमक, अनुप्रास और श्लेष ये शब्दालंकार के भेद हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, या फिर इन्हें खाए बौराए जग, यही पाए बौराए जग। एक तो खाकर बौरा जाते हैं जग, और एक तो पाकर, यानी कि धातु। एक जो खाने वाला है उसे धतूरा कहेंगे, और जो पाने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, पैसा, रुपया, सोना, सोना कह लीजिए, सोना कहते हैं। एक धतूरे का मतलब एक कनक का मतलब है सोना, और एक कनक का मतलब है धतूरा, याद रखेंगे। दूसरा एक और एग्जाम्पल दीजिए सर। हाँ याद रखना भैया एग्जाम्पल, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें वक्त और फल की बात हुआ है। एक बेर का मतलब है कि वक्त, और एक बेर का मतलब है फल, याद रखेंगे। इसके बाद श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में साधारण इसमें समझने की बात है, श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। मतलब इसमें क्या होता है, जब पंक्ति के एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। यमक में क्या था, शब्द कई बार आए थे, अर्थ अलग अलग था। एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हुई थी, शब्द अलग अलग था। लेकिन इसमें क्या है, किसी एक पंक्ति में एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए, और उसमें अर्थ चिपका हो, बहुत सा अर्थ चिपका हो। इसमें अर्थ अलग अलग होता है, एक ही शब्द कई बार आता है, लेकिन इसमें शब्द वही बार बार आए, समझ रहे हैं, एक ही शब्द बार बार आए, अनेक बार आए, और अनेक अर्थ देकर जाए। एक ही शब्द अनेक अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, श्लेष कहते हैं। अनेक अर्थ, इसमें एक ही शब्द अलग अलग अर्थ, लेकिन इसमें एक ही शब्द, मतलब समझ रहे हैं, उसमें अर्थ बहुत सारे चिपके हो, एक ही शब्द में अर्थ बहुत सारे चिपके हो। और ऊपर वाला यमक में क्या था, उसकी आवृत्ति बहुत बार होती है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बहुत बार, तो 2 या 2 से अधिक बार हो, और परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, यह होता है यमक अलंकार। और श्लेष में उसमें चिपके हुए हों उसके अर्थ, एक ही शब्द हो उसमें चिपके हुए अर्थ हों। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष सुन। साथ ही एक पानी का मतलब है चमक, एक पानी का मतलब है प्रतिष्ठा, और एक पानी का मतलब है अच्छे रंग, और एक पानी का मतलब है स्वर्ण, याद रखेंगे साथी। अब आ जाते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार मतलब इसमें क्या होता है साथी, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होना ही अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। यह 100 से अधिक भेद इसके हैं, लेकिन हमें कुछ चुनिंदा पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। उपमा अलंकार, पहला है उपमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उपमा अलंकार का मतलब है समान धर्म, स्वभाव, गुण, शोभा आदि के आधार पर जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। फिर से सुनिए, समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि का आधार जो होता है, किसी दूसरे पर व्यक्ति से चर्चा किया जाए या फिर तुलना किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वहां पर हमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है। जैसे उपमेय, उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाए, जैसे हमारी उपमा दी जाती है बार बार, भैया राम की उपमा मान लीजिए दी जाती है, राम जैसन भैया लल्ला बहुत मुश्किल से मिले न सबके, तो राम जैसन लल्ला जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं, राम की यहाँ पे उपमा दी जा रही है। या फिर राम जैसन लागे अल्लाह तू हमारा लल्ला, जो कि माता पिता का बहुत सेवा करते हो। तो यहाँ पर राम जो है, राम की उपमा दी जा रहा है उस लल्ले को जो माता पिता को सेवा करता है। उपमान, उपमान का मतलब जिससे उपमा दी जाए, अब राम से उपमा दी जा रही है लल्ले का, तो राम हो गया उपमा, उपमान, राम उपमान हो गया। वाचक, वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट हो, राम जैसन, तो जैसन मतलब खूबसूरत ना, चरित्र वाला, यह हो गया वाचक। ठीक है भाई। दूसरी तरफ अगर बात करें रूपक, इसमें क्या था, बिल्कुल सेम हूबहू बताया जाता था, उपमा का उपमान से कंपेयर किया जाता था। ठीक है। और जो रूपक है साथी, रूपक में क्या होगा, जहां उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाता है। इसमें तो हम लोग क्या करते थे, उपमेय को उपमान से कंपेयर कर रहे थे, तुलना कर रहे थे इसमें उपमा में, लेकिन रूपक में क्या होगा, रूप मान लेना, वही जैसे मान, राम जैसन हुआ, एकदम रामे हुआ तू, राम जैसा ना, रामे हो तुम, राम ही हो, लक्ष्मण ही हो, रस्सी पड़ी है, रस्सी नहीं, वो सांप है, सांप ही है। तो इस तरह की चीजें इसमें निकल के आती हैं। रूपक मतलब कि जहां उपमा, जहां उपमा, जहां उपमेय, जहां उपमेय को उपमान, जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार। जैसे साथी समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु चंचल है भारी, इसका एग्जाम्पल। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा में साथी आ जाता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है, यहां पर मान लिया जाता है, यहां पर संभावना प्रकट किया जाता है, उसे हम कहते हैं साथी उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे इस कान मानो क्रोध से तन कांपने
उनका लगा है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा है, सागर जगा है। मतलब कि इस तरह से संभावना जताई जा रही है, सिर्फ उपमेय का उपमान से संभावना जताई जा रही है, इस तरह से सारी चीज़। अब ऐसे थोड़े होता है, एक पैर पटके हनुमान तो पूरा सागर ही पलट गया। ये तो एक तरह से संभावना की बात हो रही है, ये अतिशयोक्ति में आ जाएगा, वैसे इसमें नहीं आएगा। चलिए इधर आ जाते हैं। उल्लेख, उल्लेख में क्या होगा साथी? उल्लेख में साफ साफ यह है कि जहां एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए। जैसे हम आपके सामने लिखने का, तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, किरण में सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, तू विस्तार है गगन में, तू विस्तार है गगन में, तू विस्तार है गगन में। इसके बाद तू ज्ञान है हिंदुओं में, सॉरी तू ज्ञान है हिंदुओं में, तू ज्ञान है हिंदुओं में। और इसके बाद कल ईमान है, तू ज्ञान है हिंदुओं में, ईमान है मुस्लिमों में, तू ज्ञान है हिंदुओं में, ईमान है मुस्लिमों में, तू प्रेम है क्रिश्चियनों में, है सत्य तू सृजन में, है सत्य तू सृजन में। समझ रहे हो साथी? सत्य की यहाँ पे बहुत सारे रूप से चर्चा किया गया, तो आ जाता है उल्लेख। मतलब कई प्रकार से चर्चा करना, किसी चीज़ का बहुत प्रकार से चर्चा करना ही उल्लेख कहलाता है। भ्रांतिमान क्या है साथी? भ्रांतिमान में जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझ बैठना। जैसे रस्सी है कि सांप है, लाइट तो नहीं, अंधेरा है, रस्सी है कि सांप है, दुल्हन है कि क्या है। भैया एक मूवी ऐसी आई थी ना, जिसमें पुलिस वाला ही बैठ गया था सुहाग रात में। जब दुल्हन को घूंघट उठाने जाता है, पता चलता है वो एक तरह से मुजरिम होता है। जब दुल्हन का घूंघट उठाता है तो घूंघट में दुल्हन ही पुलिस वाली होती है और पुलिस का कपड़ा पहन के बैठी हुई होती है। कहती लाओ हथकड़ी टांगते हैं, ले चलते हैं। इस प्रकार से भ्रांतिमान, ठीक है ना, मतलब वो पुलिस वाली में अपना दुल्हन समझ बैठा था। यह चीज़ें हो गई। इसके बाद साथ ही संदेह। संदेह का मतलब होता है पूरी तरीके से आप संदेह करने लग जाना, जहाँ एक वस्तु को देखकर वैसे समान वस्तु का कंपेयर करना। जैसे बोले नहीं, कोई बोले आपसे यह हमारा क्या मार्कर है, नहीं यह मार्कर नहीं, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल पूरी हमें पता है, ऐसे ये पेंसिल हम देखे थे, ये पेंसिल ही है। इस प्रकार से आप कहो, मतलब संदेह हो जाना आपको, और भ्रम हो जाना, वो खत्म नहीं होता संदेह जल्दी। संदेह एक ऐसी चीज़ है साथी ना, कभी खत्म ही नहीं होता, कभी दूर ही नहीं होता। संदेह करना छोड़ देना। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना, बढ़ा चढ़ा के कहना, मतलब कि किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ा के कर देना, उल्लेख कर देना, इतना ज़्यादा उल्लेख कर देना, उसको लोक सीमा से बाहर हो जाए, लोक सीमा से वो बाहर हो जाए। समझ रहे हैं ना? बढ़ा चढ़ा के, अरे एक के बाद दौड़ब तब पूरा धुरिये उड़ जाई। देखते हो नहीं, मूवी देखकर बच्चे लगते हैं एक्टिंग करने, तो कभी काल के वो एक तरह से बहुत घातक भी साबित हो सकता है। तो वही चीज़ है, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार में वह चीज़ें आती हैं जो लोक सीमा को लांघ जाती हैं। ठीक है, यह सारे रहा आपका अलंकार। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया साथी, ये डेली होता है 3 PM पर, आप इसे फॉलो करिए। जिस दिन नहीं आता है उस दिन रिवाइज करिए। भाई 6 क्लास हमने खत्म कर दिया, अब कितना बचा? ये 6-7 में पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में हम 1 क्लास दे रहे हैं आपका। कल हो सकता है कारक आया आपका, आप उसे देखिएगा। मस्त तरीके से शेयर करिए, अपनी संख्या बढ़ाइए। आपकी संख्या 6-7 ही होती है तभी हम क्लास लाते हैं, क्यों पता है? क्योंकि उस 6-7 को पढ़ाते हैं हमें। आपका काम है 6-7 बच्चे एक दिन 12 करेंगे, 14 करेंगे, 20 करेंगे, 100 करेंगे, लाख करेंगे। बस इसी प्रयास को हम बढ़ाना चाहते हैं साथी। आप इसको शेयर करिए जिससे कि और भी बच्चों की संख्या बढ़े। धन्यवाद।